तो जनाब अब हम आपको दिखाते हैं तब्दीली आ गई है और तब्दीली ये है कि पहले एक कंटेनर था स्टूडियोज़ के साथ और वहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात थे फ़हद भाई की तैयारी के, और अब यहाँ पे हम ऑफिस के अंदर कैसे मुख्तलिफ है इस साल का प्रोग्राम। चैलेंजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड, ज़्यादा ऑडियंस नहीं थी और जो बेस थी जी तो पाकिस्तान की। मैं एक जुमला कहता था इकरार, बहुत कहते ना नहीं बोलने चाहिए आपको इस तरह के बोल, तो बोलता था यार क्या होगा, देखो एक्टिंग ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लोग तो ख़त्म नहीं होंगे ना। बिकॉज पहले क्या होता था कि आप शोज़ करते थे तो आपके गेस्ट होते थे सेलिब्रिटीज़, कितने सेलिब्रिटीज़ हैं गिन के चुन के 15 20 30 हार्डली। आम आदमी ख़त्म नहीं होता, इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर हमेशा, और वो कैरेक्टर छिन गया आपसे अचानक से। और खुदा ने कैसा कमाल को सिस्टम किया जो समझ में भी नहीं आया। समझ में नहीं आया, लेकिन कमाल बात ये, इसमें मैं क्रेडिट अपनी टीम को दूंगा। आई थिंक एक नया मुझे लगता है कि डायमेंशन मिला हमारे इस शो को इस बार। सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर जब इंशाल्लाह सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं हमेशा कहता था कि सारे मुल्क को कैसे वैल्यू एडिशन हो गई ना ये इसमें, कैसे मुल्क को इकट्ठा कैसे करना है, शो सब देखते थे। तो अब नेक्स्ट ईयर से होगा ये कि हम अपने कप्तानों को उन शहरों में भेजेंगे, वो वहाँ से अपने लोग लेकर आएंगे। तो जो पासेस सिर्फ कराची में बट रहे थे वो सिर्फ अब सारे पाकिस्तान में। सो आई थिंक वो बहुत एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बल्कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जब आपसे आपको इज्जत देता है, लोग मोहब्बत करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जाहिर है वो थोड़ा सा आपको इम्तिहानात भी, हाँ बिल्कुल ऐसे, उस इम्तिहान में सुरखुर रहना है बस फिर चलते बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बट दिस ईयर वाज सपोज्ड टू बी वेरी बिग बिकॉज हालात भी बेहतर हो रहे थे, इकोनॉमी भी बेहतर हो रही थी, तो ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बेहतरी की तरफ। तो इस साल बहुत बड़ा होना था सही, लेकिन अब हमें लग रहा है अगला साल जो इसकी वजह से कुछ और बड़ा होने जा रहा है इंशाल्लाह। पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाए अगर जिस तरह जो आइडिया है, तो अभी से अब लोग इंतजार करें अगले साल का इंशाल्लाह। अभी से पॉजिटिवली अल्लाह करे ऐसा हो, बिल्कुल ऐसा। फादिल कंटेनर से यहाँ कैसे, क्यों, क्या यार क्वारंटीन एक्चुअली आप जो जानते हैं कि हमने ये सारा इलाका आपको भी पता है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। तो मेरा कंटेनर था मेरे स्टूडियो से बाहर पीछे की तरफ, तो मैं अंदर भी नहीं घुसता था यार, मैं बाहर से अपना काम करके मैं चला जाता था। बट इस दफ़ा क्योंकि ऑडियंस नहीं है तो मैं अपने स्टूडियो से बीच में से टहलता हुआ बड़े आराम से ये समोसे और पकोड़े किचन से खाता हुआ और यहाँ आ जाता हूँ। तो इसलिए क्योंकि बाहर फिर ना जाना हो, उस तरफ हमने अपने कंटेस्टेंट्स को जो है वहाँ पे सारा असाइन किया हुआ है कि वहाँ पे वो सारे होंगे ताकि हर कोई जो है अलग अलग रहे। पाकिस्तान की रौनक जो लोग थे, जो ऑडियंस थे, वो इस बार मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन उस कमी को पूरा कर रहे हैं हमारे सितारे, हमारे स्टार्स जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उनमें से बहुत सारे रोज़ाना की बुनियाद पर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और टीम कैप्टन्स भी हमारे स्टार्स हैं, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। और आज की हमारी मेहमान है आयशा उमर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से? तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर चेक हो रहा है, सैनिटाइज करके लोग वापस अंदर आ रहे हैं। अभी इनफैक्ट एक बाहर एक शावर लगा हुआ है और मुझे उससे गुजरना था और मैंने कहा मैं अब तो घर से आ रही हूँ, तैयारी खराब हो जाएंगे, बट नो, सेफ्टी फर्स्ट। सो देयर इज लाइक एक कैनपी की शेप में एंट्रेंस पे एक सैनिटाइजेशन टनल है, उसमें से सब गुजरते हैं, टेम्परेचर चेक हो रहा है। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। आपकी अपनी ज़िंदगी कैसे मुतासिर हुई है इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से? यू नो मैं क्योंकि अपने घर में अकेली, मेरी अम्मी लाहौर में थी एंड आई कुडंट गो बैक टू लाहौर। मैं अपनी अम्मी से दूर, मेरे भाई मुल्क से बाहर हैं, तो मैं बिल्कुल अकेली थी और कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं, मेरा इन हाउस कोई स्टाफ नहीं रहता ना। एंड देन हमारे नेबरहुड ने, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने बंद भी कर दिया कि बाहर से कोई डोमेस्टिक स्टाफ नहीं आ सकता और कोई डिलीवरी वाला नहीं आ सकता। सो सब खुद करना था। सो एक्चुअली दैट हेल्प्ड। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमें अंदाज़ा कैप्टन्स बिजी हैं इस वक्त बहुत सारे। हाँ जी, मैच शुरू होने वाला है, मैच के लिए दौड़ दौड़ के हम जा रहे हैं। हिफाजती इंतजामात से मुतमईन आप यार में जो इस वक्त चल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी वो स्प्रे वाला जो डोर होता है उसके थ्रू हम गुजर के आए हैं, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क अभी लगाया हुआ था वो उतार के हम अंदर जा रहे हैं। तो आई थिंक एहतियात बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी सबके जूते भी डिसइंफेक्ट होंगे।
मेरा भी। आई थिंक ये सब कुछ जब हो रहा है तो इंशाल्लाह इस वबा का मुकाबला जो है एहतियात से ही किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपनी ज़िंदगी में आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को सीखने की ज़रूरत है, सो दैट वो भी अपनी लाइफ में वो करें और एहतियात के साथ अपने मामूलात को आगे बढ़ाएं? मेरे ख्याल से जो ये जो कुछ भी ये जो वबा फैली है इसकी वजह से एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, गलत चीज़ें नहीं खा रहे, बाहर का खाना कम खा रहे हैं, तो एटलीस्ट इससे बहुत बेहतरी आई है। और दूसरा ये कि एक दूसरे का ख्याल रखें, उनको एहसास हो रहा है कि जो गरीब हैं, जो प्रिविलेज लोग नहीं हैं, उनकी मदद करें। आप बहुत कर रहे हैं, हमारे बहुत से दोस्त कर रहे हैं, हम खुद अपने तौर पर जितना हो सकता है कर रहे हैं। आई थिंक लोगों का एहसास करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और ख्याल करें कि अच्छा खाना खाना है, अपने आप को साफ रखें ताकि हेल्दी रहें आप आगे ज़िंदगी के। और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी इर्द गिर्द। बेस्ट ऑफ लक आज के मैच के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये था आज का सालाना सरेआम, जिसमें हर साल हम आपको दिखाते हैं शान रमज़ान और जीतो पाकिस्तान किस तरह से, कितनी एफर्ट से आप तक पहुंचाया जाता है। इस बार कुछ चीज़ें नई शामिल हुई और कुछ चीज़ें हम नहीं शामिल कर सके, इसलिए कि ज़ाहिर सूरत हाल पिछले सालों की निस्बत मुख्तलिफ है। लेकिन हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं तमाम तर हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाकर ये नशियात आपके घर तक पहुँचाएँ ताकि आप अपने घरों में रहें, महफूज रहें। घरों से बाहर कम से कम कोशिश कीजिए। हुकूमत ने अब जबकि लॉकडाउन हटाने का और उठाने का ऐलान कर दिया है, उसके बावजूद आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस वबा को फैलने से रोकें। शान रमज़ान नशियात और जीतो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ईद तक इसी तरह से आप तक पहुंचता रहेगा। आप लुत्फ़अंदोज़ होइए। कोशिश यही होगी कि हम आपको ऐसी बेहतरीन ट्रांसमिशन पहुंचा सकें कि आप उसे अपने घर पर बैठकर देखें और कम से कम बाहर निकलें। सो आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। यही वो मौका है कि जब हमें एक दूसरे का एहसास करना है और एक दूसरे की मदद करनी है। ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिए कि आपके इर्द गिर्द कोई एक शख्स भी भूखा ना सोए, किसी घर में खुदा न खास्ता फाका ना।